Assalamualaikum everyone. This is Tanya. Welcome to Her Talk, where we celebrate women's their leadership, their professional journey, their challenges, and their achievement. So today we are celebrating International Women Day 2026, and this is the first episode of our podcast, Rights in Leadership and Representation. So we have a very amazing, inspiring, and young personality with us, Miss Anam Mughal, Director Client Relations at ECI. और हम इनसे डिस्कस करेंगे इनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, इनके चैलेंजेस के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में. और बीइंग अ फीमेल, आई नो इट इज डिफिकल्ट एंड इट वाज डिफिकल्ट to you to manage everything, like being a female. So welcome, Miss Anam Mughal, and thank you so much for your time. We are happy to have you. We have a few questions for you. पहले तो आप हमें बताएं कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपने देखा है कि ख़वातीन के लिए कुछ मखसूस शोबे होते हैं और डायरेक्टर क्लाइंट रिलेशन ये एक बड़ा फ़र्क सा शोबा है. तो आप हमें इसके बारे में बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही. मेरी जर्नी कैसी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सब ऑडियंस को. अगर मैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी की बात करूं तो मेरी प्रोफेशनल जर्नी बहुत अर्ली स्टार्ट हो गई थी. मैं 19 इयर्स की थी जब मैंने एज एन इंटर्न ईसीआई को ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद मैं अभी यूनिवर्सिटी में थी. मेरा आई थिंक पहला साल था यूनिवर्सिटी का. आई जस्ट फिनिश्ड माय फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी और मैंने एज इंटर्न ज्वाइन किया था. और उसके बाद फिर थ्रू आउट यूनिवर्सिटी लाइफ में काम करती रही ईसीआई के साथ ऑन एंड ऑफ. समर ब्रेक में मैं फुल टाइम आ जाती थी, और उसके अलावा एज एन वेरिफाइड ईसीआई मुझे इन्वॉल्व करता था. जब मैं ग्रेजुएट हुई तो उस वक्त जो है शहनाज सपादिया ओनर थी ईसीआई की. शी वाज द सीईओ, और उन्होंने मुझे ऑफर किया ईसीआई में पोजीशन विच आई एक्सेप्टेड. और फिर 2013 में देयर वाज मैनेजमेंट बाय आउट एंड लकीली शहनाज ऑफर्ड मी कि मैं भी इसका पार्ट बनूं. So it was just, I think, pure luck कि 2013 में I became one of the owners of ECI. तो उसके बाद क्या करते करते आज इतने साल हो गए हैं. 2013 and 2026, 2007 से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी. अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ऑब्वियसली. प्रोफेशनली तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़्यादा मेरा स्मूथ रहा है. I've had an amazing team throughout my career. जब मैं इंटर्न थी तब भी मुझे कभी नहीं फील हुआ कि मैं इंटर्न हूँ. आज मैं डायरेक्टर क्लाइंट रिलेशंस हूँ, तो मेरी कंफर्ट लेवल टीम के साथ उसी तरह की है. तो एक बहुत अच्छा मेरा प्रोफेशनली ये जर्नी रही है. अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ऑब्वियसली. आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना पड़ता है. इस बीच में शादी भी हो गई, इस बीच में बच्चे भी हो गए, तो वो उस हिसाब से अपने आप को फिर करना पड़ा. हाँ, ये था कि शुरू में मुझे अपनी पढ़ाई को और ईसीआई की जो मेरी कमिटमेंट्स होती थी, उस वक्त छोटी कमिटमेंट्स होती थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से जो एज थी उसमें वो बड़ी लस्सी थी, तो वो उस वक्त वो मैनेज किया. उसके बाद फिर घर ऑब्वियसली जब अनमैरिड थे तब भी कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, लेकिन यू आर ऑलवेज आंसरेबल. या सो यू आर ऑलवेज आंसरेबल कि जी कभी लेट क्यों हुए, या कोई कभी कहीं शहर से बाहर जाना पड़ गया तो उसके लिए सब चीज़ें फिर मैनेज करनी. स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर या पाकिस्तानी, आई थिंक इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो एक वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते. आपके पास हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. इफ यू आर अनमैरिड तो आपकी डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. आफ्टर मैरिज वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉब्ली 2 या 3 फोल्ड्स हो जाती हैं. लेकिन है एक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ है कि किस तरह एक औरत ने मैनेज करना है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को. ओह दैट्स अमेजिंग कि एक इंटर्नशिप से आपने स्टार्ट की एंड देन आप एक डायरेक्टर बन गई एक इदारे की, और उसी इदारे में आपने इंटर्नशिप की और उसी इदारे की आप डायरेक्टर बन गए. इदारा कभी नहीं चेंज मेरा ये जो मेरी जर्नी है ये पूरी ईसीआई की, मेरी प्रोफेशनल जर्नी पूरी ईसीआई की है. इस बीच में जब मैं अभी ईसीआई को मैंने फुल टाइम नहीं ज्वाइन किया था तो मैंने डिफरेंट और इंटर्नशिप्स की थी. यूनिवर्सिटी में ही डिफरेंट जॉब्स थी जो की थी, बट जो फुल टाइम मेरी जॉब रही है वो हमेशा ईसीआई के साथ रही. दैट्स अमेजिंग. क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि डिफरेंट इदारों में काम किया हो और इतनी कह सकते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी उस तरह से नहीं रहती, लेकिन
आप लेकिन आई हैव सीन यू कि आप किस तरह से आपने जो है वो अपनी जर्नी एक ही इदारे के साथ जो है ना इसमें मैं एक चीज कहूंगी कि ईसीआई का जो मोड है काम करने का वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंसी हैं, हर रोज एक नया प्रोजेक्ट होता है, हर रोज एक नया प्रपोजल होता है, डिफरेंट क्लाइंट से आपको मिलने को मिलता है, तो वो आप कहें कि मोनोटोनस नहीं है जॉब। यूजली लोग मोनोटनी से तंग आ जाते हैं, वो एक ही काम कर करके रिपीटेडली तंग आ जाते हैं, इसलिए प्रॉब्ली वो फील करते हैं कि उन्हें स्विच करने की जरूरत है। उसके बाद अगर आपको करियर ग्रोथ ना नजर आ रही हो इदारे में, फिर भी आपको फील होता है कि आपको स्विच करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड मुझे ये नहीं फील हुआ कि करियर ग्रोथ का मुझे हमेशा एक पाथवे नजर आता रहा ईसीआई में। सेकेंडली लाइक आई सेड कि हर रोज एक नया चैलेंज है ईसीआई, तो मोनोटोनस नहीं हुआ कभी, तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं बोर हुई हूँ इस जॉब से या मुझे इस जॉब को चेंज करने की जरूरत है। दैट्स ट्रू। और साथ में जो सराउंडिंग में आपकी टीम होती है बिल्कुल, और वो एक बड़ा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। बीइंग अ फीमेल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो। मैं जब अभी दिस इज बिफोर 2013, आई रिमेम्बर एक टाइम था जब we were a team of 11 or 12 at that time, और आई थिंक मैं अभी समर्स में ही, जैसे मैं ईसीआई को ज्वाइन करती थी यूनिवर्सिटी के टाइम में, यही टाइम आई थिंक था, तो हम लोग ऑफिस में थे, G6 में उस वक्त ईसीआई का सेटअप होता था, एक हॉल था जिसमें हम लोग बैठते थे, तो उसमें जो उस वक्त मेरी बॉस थी शहनाज, वो शी वाज ट्रैवलिंग, और एक और मेरी कोलीग होती थी, वो भी कहीं आई थिंक शी वाज आउट फॉर सम ट्रेनिंग और समथिंग, तो ऑफिस में सिर्फ मेल स्टाफ था, 10-11 से मेल थे और एक मैं थी, और पूरा दिन गुजर गया, मुझे कुछ नहीं ऐसा रियलाइज हुआ। जब मैं उठने लगी, निकलने लगी, मैं रियलाइज किया कि यार मैं आज ऑफिस में मैं सिर्फ एक अकेली फीमेल थी, और मुझे पूरा दिन ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेली एक फीमेल ऑफिस में बैठी हुई हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जिस तरह का हमारा कल्चर है, हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, इतना कंफर्टेबल ऑफिस एनवायरनमेंट होना बहुत ही आई थिंक रेयर है। और हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अभी तक ईसीआई के साथ मैंने कंसिस्टेंटली आई स्टक विद ईसीआई। आई थिंक बीइंग अ फीमेल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि सेफेस्ट प्लेस्ड हो। सेफ हो, रिस्पेक्ट मिले इधर, ये हम लोग की ऑब्वियसली प्रायोरिटीज हैं। ये सिर्फ आई थिंक ये हर ह्यूमन की प्रायोरिटी है। मेल के लिए मे बी सेफ्टी इज समथिंग एल्स, हम लोगों के लिए सेफ्टी इज समथिंग एल्स, लेकिन सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट एवरीबडी आस्क्स फॉर। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। So our next question is, coffee before a client meeting or confidence is enough? भाई वैसे मुझे जो जानते हो, ये पता है कि मैं तो कैफीन पर्सन हूँ नहीं, मैं तो ना कॉफी पीती हूँ, ना चाय पीती हूँ, ना ग्रीन टी पीती हूँ, तो मेरे लिए तो कॉन्फिडेंस ही है। फिर तो पानी हुई। हाँ, पानी काफी है। Okay. So what is your power pose before entering a tough negotiation? पावर पोज नेगोशिएशंस यूजुअली तब होती हैं जब आप एक लेवल तक पहुंच गए होते हैं क्लाइंट के साथ, मतलब आपका, अगर हम प्रपोजल्स की बात करें तो प्रॉब्ली आपका टेक्निकल प्रपोजल जो है वो क्वालिफाई कर गया होता है, और आप फाइनेंशियल उस पर होते हैं नेगोशिएशंस, या क्लाइंट वांट्स कि कोई और वो टेक्निकली कोई सर्विसेज ऐड करवाना चाह रहा हो। माय पावर पोज इज प्रॉब्ली दैट आई सिट एंड लिसन टू द क्लाइंट फर्स्ट, आई लिसन टू व्हाट दे वांट, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, आई एम अ गुड लिसनर, मैं अच्छे तरीके से वो सुनती, मैं बहुत अच्छे तरीके से उनकी सुनकर उनकी रिक्वायरमेंट्स को करके, एंड देन आई ऑलवेज आंसर। एंड ये भी है कि बिफोर आंसरिंग आई ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो भी हम फुलफिल करें, लेकिन हमारे इदारे का भी उसमें कहीं लॉस ना हो रहा हो, चाहे रेपुटेशन वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल गेन्स में हो, या आप कहें कि कोई ऐसी हम कमिटमेंट ना कर दें जो हम फुलफिल ना कर सके। So both, all of these things have to be kept in mind. So my power pose always is to stay silent, listen to them properly, think through it, and then answer. हाँ, thinking का टाइम बहुत कम होता है, लेकिन अगर कभी मुझे लगता है कि मैं immediately उन्हें आंसर नहीं कर पाती, I always tell them कि जी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए. So I'm never very abrupt with my negotiations. I take my time. अगर जरूरत है तो I come and discuss it with my partners and then the answer to the client. So it is listening to them properly and then answering them after a good, आप कहेंगे a thorough thought out process. You said right, like listening is the most important thing.
आप प्रोफेशनली ले लें या पर्सनली ले लें, जब तक आप दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं बेहतर तौर पे, आप बता नहीं सकते। और अगेन नेगोशिएशन वाले पॉइंट पे तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले तो सुनना उनकी बात को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, और फिर सोचना और उनको जवाब देना, दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर वॉक्ड इनटू अ मीटिंग एंड फेल्ट अंडरएस्टिमेटेड एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन? I always walk into a meeting thinking कि मतलब मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें बहुत कुछ आता है और मुझे उनसे सीखना है। तो अंडर एस्टिमेटेड तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा सीखने के उससे जाती हूँ। और सीख कर अगेन लाइक आई सेड कि मैं उन्हें अच्छी तरह सुनती हूँ एंड देन आई आंसर। एंड आई फील दैट व्हेन आई आंसर, या मैं कोई अगर किसी को कोई बात कसती हूँ, दे टेक मी वेरी सीरियसली, प्रॉब्ली बिकॉज द आंसर्स आर वेरी वेल थॉट आउट। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ, इट्स फर्स्ट टाइम मीटिंग विद अ क्लाइंट, आई इंश्योर कि मैं उस क्लाइंट के बारे में अच्छा मुझे पता हो, व्हाट दैट क्लाइंट डज, किससे मैं मिलने जा रही हूँ, किस प्रोजेक्ट पे मिलने जा रही हूँ। तो एक अच्छा मेरा वर्कअप हुआ होता है बिफोर आई गो फॉर द मीटिंग। तो इसलिए मुझे आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो दैट व्हाट हु द क्लाइंट इज, वो क्या कर रहे हैं, आपकी पिच क्या उनके पास होने जा रही है। हाँ, उसके बाद अगर उनसे मैं रिपीटेडली, मतलब जिस तरह वो क्लाइंट्स हैं जिनके हम रिपीटेडली मिलते रहते हैं, तो उनके साथ यही है कि आई ऑलवेज लिसन टू देम वेरी थॉरोली एंड देन आई आंसर। सो यस, दे डू गेट, आई डोंट नो कि मैं उन्हें सरप्राइज करती हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, एक अच्छी मैं उनके साथ कन्वर्सेशन करके होती है जो उन्हें भी सेटिस्फाई करती है एंड इवन आई फील सेटिस्फाइड। बताइएगा, have you ever walked into a meeting and felt underestimated and then surprised everyone? इसमें मैं कहूँ कि अंडर एस्टिमेटेड तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा किसी मीटिंग में जाती हूँ तो आई गो इन विद द इंटेंशन ऑफ लर्निंग। सो हाँ, ये है कि जब मैं फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट से मिल रही होती हूँ, तो आई मेक श्योर दैट आई रीड अप ऑन दैट क्लाइंट। आई शुड नो कि मैं वो क्लाइंट कौन है, किससे मिलने जा रही हूँ, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस चीज़ में वो काम कर रहे हैं, और ईसीआई उनके काम में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो वो एक प्रिपरेशन के साथ आई गो। बट whenever I go with the aim of learning। उसके बाद आई डोंट नो इफ आई सरप्राइज देम और नॉट, लेकिन जो हम लोगों की बातचीत होती है, जो प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं, या जो हम नेगोशिएशंस या जो भी आप कह ले होता है, तो उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है और मैं भी सेटिस्फाइड होती हूँ विद द मीटिंग। दैट्स अमेजिंग। आपने बात की कि सीखने का अमल जो है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोस्टली हम जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्टर लेवल पे, तो अक्सर हम लोगों का सीखने का अमल जो है वो रुक जाता है, इन टर्म्स ऑफ कि अब तो मैं डायरेक्टर हूँ, शायद मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, या मुझे आता है बहुत कुछ। नहीं, ये मैं लेकिन एक चीज ईसीआई में ये कहूंगी कि जो हम तीनों डायरेक्टर्स हैं, जो मैं और मेरे दोनों पार्टनर्स हैं, हम लोग सीखना नहीं छोड़ते। वी ट्राई एंड लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो एक छोटी सी कंसल्टेंसी असाइनमेंट हो, या वो कोई मेगा प्रोजेक्ट हो, या वो कोई मीटिंग हो, या कोई सेमिनार हो। वी ऑलवेज एंटर वट एवर, चाहे जॉब एंटर कर रहे हैं, कंसल्टेंसी एंटर कर रहे हैं, हम कोई इवेंट एंटर कर रहे हैं, वी एंटर विथ द एम ऑफ लर्निंग। दैट्स अमेजिंग। की बात तो मैंने भी ईसीआई में सीखी है कि किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in client relations, how do you make sure your voice is heard, not just noted? वॉइस इज हर्ड, जैसे मैंने अभी ये मेंशन किया था कि पहले प्रिपेयर होकर जाना। किसी भी आप मीटिंग में जा रहे हैं, या आप किसी डिस्कशन में बैठ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पहले अपनी प्रिपरेशन हो। और जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप बोलते हैं, आपकी जो थॉट्स जो आती हैं, दे आर वेरी स्ट्रीमलाइंड, एंड देन यू आर हर्ड। इट इज नॉट, इट इज वेरी डिफरेंट, एंड योर वॉइस इज टेकन सीरियसली। दूसरा ये कि आई ऑल्सो इंश्योर दैट आई लिसन टू द अदर पर्सन एज वेल। जब अगले बंदे को आप फील करवाते हैं कि जी मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, ये मेरी बात सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मेरे आइडियाज को सीरियसली ले रहे हैं,
तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपकी एक अलग उनके साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। दैट्स गुड, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम लोग प्रिपरेशंस करते हैं और अगले की बात को हम कहते नहीं, हमारी सुनी जाए, अगले की चाहे हो ना हो बात। लेकिन ये बड़ी एक अच्छी बात है कि आप अगले की बात को सुनना, उसको समझना एंड देन आंसर करना। मेरे ख्याल से ये एक अगली को उसकी इम्पोर्टेंस फील होती है। मैं इसमें अगेन मैं फिर एक और ईसीआई की ही एग्जांपल दूं कि हम लोग हमेशा क्लाइंट को बहुत आप कहें कि उनकी हम बातें सुनते हैं, बहुत वी टेक देयर थॉट्स, वी टेक देयर आइडियाज वेरी सीरियसली। और हाँ, ये होता है कि कभी हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज कभी उनके साथ निगेट करते हैं, हम उनके साथ निगोशिएट फिर करते हैं कि जी ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, बट वी ऑलवेज वैल्यू देयर आइडियाज। और वो बहुत डिफरेंस डालता है, क्योंकि फिर क्लाइंट को ये फील होता है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो हम उनके साथ निगोशिएट करके अपनी ही बात मनवाएं, लेकिन वी ऑलवेज रीजन विद देम एंड वी ऑलवेज इंश्योर कि वो भी समझ रहे हों कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, और हम भी समझ रहे हों कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। दैट इज वाई वी हैव ईसीआई के रिपीटेड क्लाइंट्स की जो रेशो है वो बहुत हाई है, because of this reason, because the client comfort is very good. यस, ये तो हमें आइडिया है। मुझे इवन ईसीआई में काफ़ी अर्सा हो गया है काम करते, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि क्लाइंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रिपीटेड क्लाइंट आने का मतलब यही बात है कि हम लोग उसको कितना हम लोग उसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बात को कितना समझते हैं और कितना सुनते हैं। क्वेश्चन इज, व्हाट डज प्रोफेशनल रिस्पेक्ट लुक लाइक्स टू यू? प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, दूसरों के आइडियाज को सुनना, लिसनिंग टू देम, लिसनिंग टू व्हाट दे हैव टू से, दैट इज व्हाट रिस्पेक्ट इज टू मी। ये नहीं कि सिर्फ अपने आइडियाज देने हैं, दूसरे के आइडियाज को भी वैल्यू करना। दैट्स अमेजिंग, बिकॉज आज की यंग जनरेशन के पास बहुत सारे आइडियाज हैं और जब हम लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे तजर्बात और उनकी यंग जनरेशन के आइडियाज को अगर लिया जाए या इवन क्लाइंट के आइडियाज को लिया जाए, ये एक बेहतर चीज़ जो है वो निकल के आ सकती है। और आइडियाज़ को सुनना और उनको एक्सेप्ट करना, ये भी जो है मेरे ख्याल से ये एक बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कि आप किसी के आइडिया को लें, आइडिया को सुनते हैं, लेते हैं, समझते हैं एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। या so at ECI we build partnership. How important is women's leadership in building trust with donors and stakeholders? women leadership, ये मैं तो जब मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था वो women leadership से अंदर हुआ था। So and it जब I just feel that it's very important. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक वुमेन लीडरशिप्स दे ब्रिंग अबाउट ट्रस्ट मोर, एटलीस्ट प्रॉब्ली आई एम अ वुमन इसलिए मैं ये कह रही हूँ, लेकिन मुझे ये फील होता है कि जब एक सामने आपके फीमेल बैठी हुई है तो आपका ट्रस्ट का लेवल एक और होता है। वो इसलिए भी कि शायद वो बेहतर आपको सुनती हैं, आपके आइडियाज को बेहतर समझती हैं, शायद प्रोसेस भी बेहतर करती हैं चीज़ों को। आई डोंट नो, बट इट्स डिफरेंट। मैं मेरा ये ख्याल है कि जब मेरे सामने आगे फीमेल बैठी हुई होती है, मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, तो एक एम्पैथी का एक डिफरेंट लेवल होता है, रिस्पेक्ट का एक रिस्पेक्ट तो खैर नॉट, हाउ शुड आई से दिस, बस आई जस्ट फील के women are more empathetic, they understand things better, they listen to things better and they respond more rationally. तो एक कोलैबोरेशन, जो एम्पैथी, जो ट्रस्ट बिल्डिंग women लीडरशिप से आती है, वो एक अलग लेवल की होती है। दैट्स ट्रू। हाँ, लेकिन ऐसा है कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, बट हमारी मोस्टली जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। मेरा डिफरेंट, यस। लेकिन जैसे मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि मैं इतना कंफर्टेबल कभी नहीं हुई थी लड़कियों के साथ काम करने में, बिकॉज अगेन आई सेड कि मेरा काफी बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन आपकी लीडरशिप में मुझे काम करने में कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। और मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ कि जो है मुझे आपके साथ काम करके बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ।
और हाँ, अगेन लीडर वही होता है जो आपको लेकर चलता है, आप जिसको आप फॉलो करते हैं. सो हाँ, वी कैन से दैट कि योर लीडरशिप इज स्ट्रॉन्ग and we can call you a leader. I'm honored. Mera experience different. Yes, it is these because I've always worked under female leadership. मेरी जो internship के time में it was Shanaz Kapadia. After that, when I joined ECI full time, it was my immediate boss was Zainab. तो और उसके बाद फिर मैं खुद लीडरशिप पोजीशन में आ गई. तो वो मेरा जो रहा है हमेशा से कि वो फीमेल के साथ ही रहा है. I've had amazing experience. You are blessed now. Do you think women bring a different energy to negotiation and partnership? Yes, they do. Like I said कि अभी जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट का लेवल और होता है, वो एक कोलैबोरेशन का लेवल और होता है जब फीमेल लीडरशिप बैठी हुई होती है. अगर अब अभी नोट भी किया जाए जब हम प्रपोजल्स भी सबमिट कर रहे बिल्कुल. होते हैं तो एक वेटेज दी जा रही होती है कि जी कितनी वुमेन आर बीइंग प्रपोज्ड इन द टीम. Yes. उसके बाद वेटेज इसमें भी दी जा रही होती है कि क्या फीमेल लीडरशिप इज पार्ट ऑफ आर वुमेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, आर वुमेन पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो हर चीज अब रैंक की जा रही होती है. Yes. और वो ऐसे ही नहीं रैंक की जा रही थी. ऑब्वियसली ग्लोबली भी इस चीज को देखा गया होगा कि फीमेल्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की एनर्जी लाती हैं टू द होल एनवायरनमेंट. सो आई डू फील दिस. जैसे हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम में सिर्फ फीमेल्स ही सिर्फ फीमेल्स. हम बहुत एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं. Yes. So our next question is, what is one professional right you fought or even silently? I don't know if I fought for it. Maybe it was age related. I'm not sure because जैसे मैंने बोला कि जब मैंने internship में enter किया था, I was just 19 at that time. और जब मैंने ECI को I became a partner in ECI, I was only 26. तो वो probably age मेरी कम थी या क्या था. I had it took time for my ideas to be listened to by others, not my immediate team. My immediate team listened to my ideas very well. It was the clients who जिनको मैं मिलने जा रही थी वो probably मुझे underage समझते थे. They wouldn't take me seriously, so that took time. वो जो professionally अपने आप को establish करना in the market, that is what took time. Yes, I can understand. और आप तो अभी भी इतनी यंग लगती हैं. मैं इतनी young नहीं लगती आपको. लेकिन उस टाइम जो था मैं बिल्कुल ही अब वैसे उस टाइम में मुझे नहीं लगता है. हर किसी को लगता है अपनी एज में हम लोग कितने छोटे होने के. लेकिन अब मैं पिक्चर्स देखती हूँ अपनी, मैं कहती हूँ यार वाकई में बहुत छोटी थी. मुझे मार्केट में किस तरह सीरियसली लेना था. सो आई अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. बट यस दैट टुक टाइम कि मुझे अपना टू बी हर्ड ये एक चैलेंज था. My ideas to be taken seriously, for the clients to take me seriously, that took time at the beginning of my career. I can totally understand. If leadership had a female version, how do you define it? If leadership had a female version. मेरे सामने फीमेल वर्जन नहीं. नहीं मेरे लिए मैं बताऊं, मैं अगर maybe I don't know. I don't know how many people will agree with this or not. I was very हम लोग बहुत छोटे थे जब ये जो लीडर हैं ये she passed away. लेकिन मैं कभी उनकी स्पीचेस सुनती हूँ, कभी उनकी लीडरशिप को देखती हूँ तो I get inspired by that, and that's बेनज़ीर. Oh wow. हाँ, तो मुझे वो बहुत इंस्पायर करती है. The way she speaks, the way she वो अब मेरे पास उनकी सिर्फ वही क्लिपिंग्स ही हैं to see that how did she present herself in different events and all. So towards the end, जब ये 2007 वाला टाइम था, the way she used to जो जलसों में जिस तरह वो बात करती है या वो जो लीडरशिप है ना, वो मुझे लगता था कि यार it's very inspiring. Yes. So I feel that if she would have been alive and if she would have lived, हम लोग अगर उनकी लीडरशिप को एक्सपीरियंस करते तो वो एक डिफरेंट लेवल पर. Yes, very true. So I think I secretly I admire her. मेरे ख्याल से हम 90s वालों तो सारे जो है वो उनके फैन थे शायद. लेकिन then again मैं किसी maybe others of was with this because वो उनकी लीडरशिप में रहे भी हैं, उन्होंने उसे डायरेक्टली देखा भी है.
हम लोग तो सिर्फ दूर से पहुंच होते थे और अब हम सिर्फ वर्चुअली उन्हें देखते हैं। एग्जैक्टली अब जब समझ में आया है व्हाट इज लीडरशिप, तो हम कह सकते हैं कि काश वो होती। हाँ, काश वो होती। Yes. और जैसे अगेन आपने बात की कि वर्चुअली अब हम देखते हैं, तो आई विश कि हम उनकी लीडरशिप को एक्सपीरियंस करते। बिल्कुल, Yes. बिल्कुल। So our last question is complete the sentence. Women don't need permission to. Women don't need permission to bring positive change. Oh. Let's make it this way. Yes. लेकिन हाँ, एक औरत को चेंज लाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर वो मैं कहती हूँ कि अगर वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड नहीं भी है, फिर भी वो अपनी सतह पर अपने घर में रहकर चेंज ला सकती है, ये बड़ी आपने अच्छी बात की है। क्योंकि नस्लें चेंज कर देती है। ये बात तो है, एक पॉजिटिव माइंडसेट हो और पॉजिटिव माइंडसेट कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो आपकी सराउंडिंग में लोगों को चेंज कर सकती है। बिल्कुल, आई बिलीव ये बिल्कुल कर सकती है। मैंने मैं अपनी ग्रैंड मदर्स को देखती हूँ, दे weren't मच एजुकेटेड। उन्होंने कितनी उनकी एजुकेशन उस टाइम के हिसाब से 5th ग्रेड, मे बी उससे भी कम, मे बी कुछ बिल्कुल देवर आजकल के जमाने में आप नॉन लिटरेट उन्हें कह दे, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपनी जनरेशंस को चेंज किया है, दे हैव ब्रॉट लॉट ऑफ चेंज। वो उन्होंने अपनी सतह पर रहकर, घर में रहकर, पर्दे में रहकर उन्होंने बहुत सारी चेंजेस किए। सो ये कहीं भी ये जरूरी नहीं है कि जी औरत ने घर से निकलना है, उसने जॉब करनी है, फिर वो चेंज ला सकती है। ऐसा ही है। नहीं, वो चेंज कहीं भी किसी भी लेवल पर ला सकती है। वो चाहे अपने घर का लेवल हो, अपने खानदान का लेवल हो, कम्युनिटी हो। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास बहुत अपनी फैमिली में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। निकल के अगर हम लोग देखें दूसरी कम्युनिटीज में, दूसरी कंट्रीज में, अपनी कंट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हमारे पास। औरतों ने बहुत कुछ किया है, बहुत पॉजिटिव चेंज को लाए हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि पाकिस्तान के बनने में भी बहुत मेजर रोल था औरतों का। तो ये सारी अगर आप कहें कि ये जो माइग्रेशंस हुई हैं, कितने ये कहीं भी ये कोई भी चीज पॉसिबल नहीं थी विदाउट फीमेल रोल। बिल्कुल। और उसके बाद आज हम लोग ग्लोबल लैंडस्केप पर भी चेक करें, डिफरेंट रीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग चेक करें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी औरतों का बहुत ज्यादा चेंज में पार्ट है और पर्सनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा। दैट्स अमेजिंग। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि औरत चाहे पर्दे में हो या घर वर्किंग लेडी हो, वही चेंज का एक बहुत बड़ी वजह बनती है। हम अगर देखें तो हमारी माएँ जो है वो दे आर नॉट मच एजुकेटेड एज वी आर, और लेकिन उन्होंने घर में रहते हुए किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जो है वो पॉजिटिव रखा। अब आई थिंक यू एंड आई एम द एग्जाम्पल। बिल्कुल, हम लोग जिस तरह हैं ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी मदर्स का है। बिल्कुल। So thank you very much for sharing your professional journey and insight with us. Stay tuned for more episodes.